नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम जीवन मंत्रा ज्योतिष वास्तु एवं मनोविज्ञान का संगम में। दर्शकों, सबसे पहले हम आपका परिचय कराते हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य, वास्तु गुरु एवं मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शक डॉक्टर कृष्णकांत लवानिया जी, जिन्होंने 15 से अधिक राज्यों के राजभवनों की वास्तु की है और उत्तर प्रदेश के राज ज्योतिषी भी हैं। ये जंतु विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र एवं मनोविज्ञान विषय में PhD की उपाधि प्राप्त है। इनका अनुभव ज्योतिष एवं वास्तु के क्षेत्र में 23 वर्षों का है। तो चलिए गुरुजी से जानते हैं कि करियर और व्यापार में सफलता पाने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। धन्यवाद आयुषी जी, और सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। सभी को जय श्री श्याम। आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे ज्योतिष और वास्तु के उपाय कैरियर और व्यापार में सफलता दिला सकते हैं। जी बिल्कुल गुरुजी, सबसे पहले हम बात करेंगे करियर की कि आखिरकार करियर में क्या ऐसे प्रभावी उपाय हैं और क्या सरल उपाय हैं जो युवाओं की सबसे बड़ी जो टेंशन है उसको दूर कर सकते हैं। निश्चित ही आयुषी जी, कैरियर में सफलता पाने के लिए कुछ अहम उपाय किए जा सकते हैं, जैसे सूर्य पूजा। रोज सुबह तांबे के लोटे में जल भरकर लाल चंदन और लाल फूल डालकर सूर्य को अर्घ दें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी। कार्यस्थल पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें और बुधवार को दूर्वा अर्पित करें। गणेश जी को मोदक का भोग लगाएं। गणेश जी की आराधना करने से विघ्न दूर होते हैं और कार्य में सफलता मिलती है। सफ़ेद वस्त्र में माँ सरस्वती की पूजा करें और सरस्वती वंदना का पाठ करें। माँ सरस्वती को वीणा अर्पित करें। इससे विद्या और बुद्धि में वृद्धि होती है। रुद्राक्ष धारण करें। इसे सोमवार के दिन शिव मंदिर में पूजा कर धारण करें। रुद्राक्ष धारण करने से मानसिक शांति और करियर में उन्नति मिलती है। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं। इससे सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं और आत्मबल में वृद्धि होती है। कार्यस्थल पर श्री यंत्र स्थापित करें और उसकी नित्य पूजा करें। श्री यंत्र की स्थापना से व्यापार में वृद्धि और स्थिरता प्राप्त होती है। महत्वपूर्ण कार्यों और इंटरव्यू के दिन नीले रंग का वस्त्र पहने। नीला रंग शांति और संतुलन का प्रतीक है। रोजाना सुबह गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करें। स्फटिक माला धारण करें। इससे मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। स्फटिक की माला बुद्धि और विवेक को बढ़ाती है। जी बिल्कुल गुरुजी, आपने अभी बताया कि आखिरकार कैसे हम कुछ उपाय करके अपने करियर में उड़ान हासिल कर सकते हैं, करियर, अच्छा करियर, बेहतर करियर पा सकते हैं। जो आपके उपाय हैं वो वाकई में मील का पत्थर साबित होंगे। तो आइए अब आगे चलते हैं और बात करते हैं कि व्यापार में वृद्धि के लिए हम कौन से मुख्य उपाय अपना सकते हैं, कुछ अहम उपाय अपना सकते हैं जो हमारे व्यापार में वृद्धि कर सकते हैं। जी आयुषी जी, व्यापार में सफलता के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय किए जा सकते हैं, जिसे यदि अपनी दिनचर्या में अपना लिया जाए तो व्यापार में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो सकती है। शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करें और सूक्त का पाठ करें। लक्ष्मी जी को कमल के फूल अर्पित करें और घी का दीपक जलाएं। इससे धन की वृद्धि और व्यापार में सफलता प्राप्त होती है। कार्यस्थल पर शंख स्थापित करें और नियमित रूप से शंख बजाएं। इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हल्दी और केसर का तिलक लगाएं, विशेषकर बृहस्पतिवार के दिन। इससे व्यापार में सौभाग्य वृद्धि होती है। शुक्रवार को नारियल और लाल कपड़े में चावल बांध धन स्थान पर रखें। इससे धन की वृद्धि होगी। घर और कार्यस्थल पर तुलसी का पौधा लगाएं, उसकी नियमित देखभाल करें। तुलसी की पूजा से व्यापार में सफलता मिलती है। मुख्य द्वार पर नींबू और हरी मिर्च लटकाएं। प्रत्येक शनिवार को इसे बदलें। इससे बुरी नज़र से बचाव होता है। व्यापार में सफलता के लिए कार्यस्थल का वास्तु सही रखें। वास्तु विशेषज्ञ से परामर्श लें और आवश्यक सुधार करें। व्यापार में सकारात्मकता और वृद्धि के लिए बुधवार के दिन हरे रंग के वस्त्र पहनें। धन की वृद्धि के लिए कुबेर के मंत्र का जाप करें। व्यापार में वृद्धि के लिए पीली कौड़ी को लाल कपड़े में बांधकर अपने धन स्थान में रखें। यह धन को आकर्षित करने और व्यापार में स्थिरता लाने में सहायक होता है। जी बिल्कुल गुरुजी, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अभी हमने जाने करियर और व्यापार में सफलता के उपाय कि कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को ध्यान में रखकर और कुछ उपाय अपनाकर हम अपने करियर और व्यापार संबंधी समस्याओं को कैसे दूर कर सकते हैं।
तो वहीं कुछ अहम दिशा निर्देशों का पालन कर सुख, शांति और समृद्धि का वास कर सकते हैं। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तनाव प्रबंधन के तरीके कि आखिर इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम तनाव प्रबंधन कैसे करें, क्योंकि आजकल तनाव हमारे जीवन का एक आम हिस्सा बन गया है। गुरुजी, कैसे हम तनाव प्रबंधन के प्रभावी तरीकों को अपनाकर जीवन को और बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि तनाव आजकल हमारी दिनचर्या में शामिल हो चुका है। हर कोई व्यक्ति तनावग्रस्त है, तो कैसे हम अपने तनाव को दूर करें? जी हाँ, तनाव प्रबंधन के कई प्रभावी तरीके हैं जिन्हें अपनाकर हम अपने जीवन को शांतिपूर्ण और स्वस्थ बना सकते हैं। इन तरीकों में साइकोलॉजी, मोटिवेशनल बुक्स और धर्म ग्रंथों के सिद्धांत शामिल हैं। आइए एक एक करके इन पर चर्चा करते हैं। जी, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भावनाओं को साझा करना गुरुजी कितना जरूरी है, कितना महत्वपूर्ण है? जी आयुषी, भावनाओं को साझा करना तनाव कम करने का बहुत ही प्रभावी हिस्सा है। तनाव के लिए महाभारत में अर्जुन ने अपने संदेह और तनाव को भगवान कृष्ण के साथ साझा किया, जिससे उन्हें गीता के उपदेश मिले। इसी तरह जब हम अपनी भावनाओं को किसी विश्वसनीय मित्र या परिवार के साथ साझा करते हैं तो हमारा मानसिक बोझ हल्का हो सकता है या हो जाता है। जी गुरुजी, बहुत आपने अच्छी बात कही। महाभारत का जो उदाहरण दिया वो काफ़ी प्रभावी सिद्ध होगा हमारे दर्शकों के लिए। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि सकारात्मक सोच हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है या हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण वो सकारात्मक सोच की भूमिका है? सकारात्मक सोच और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी तनाव को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल्स में बताया गया है कि हमें अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ना चाहिए। यह हमें मानसिक रूप से मजबूत और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने में मदद करता है। अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में अपने नकारात्मक विचारों को सकारात्मकता में बदला। जी बिल्कुल, क्योंकि अभी हमने जाना, गुरुजी ने जैसा बताया कि सकारात्मक सोच हमारे जीवन में उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी एक प्राणी के लिए ऑक्सीजन, क्योंकि सकारात्मक सोच से ही हमारे 90% काम तो ऐसे ही बन जाते हैं। यदि हम अपने जीवन में सकारात्मक सोच को रखें तो हमारे काम जो हैं वो आसानी से सफलता की ओर अग्रसर हो जाएंगे। यदि मैं बात करूं ध्यान की, मेडिटेशन की, तो वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में? गुरुजी, ध्यान और मेडिटेशन का कितना प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में? मेडिटेशन आयुषी हमारे जीवन में तनाव को कम करने के लिए अत्यंत प्रभावी है। मेडिटेशन करने से मानसिक रूप से शांति महसूस होती है और दिमाग में ऊर्जा और पॉजिटिविटी महसूस होती है। जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान और आत्म साक्षात्कार पर जोर दिया है। नियमित रूप से ध्यान करने से मन शांत और एकाग्र रहता है, जिससे तनाव कम होता है। थिंक एंड ग्रो रिच में भी ध्यान के महत्व को बताया गया है। जी बिल्कुल, ध्यान हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ध्यान से चीज़ें नहीं सुधरती बल्कि हम सुधरते हैं। हमारा जो एकाग्रता है वो उभर कर आती है। ध्यान हमें एकाग्र की ओर ले जाता है। ध्यान हमारे जीवन में उतना ही ज़रूरी है जितना हमें बाकी चीज़ें ज़रूरी है, जितना हमारे जीवन में ज्ञान ज़रूरी है, उतनी ही हमारे मेडिटेशन हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि हम बात करें सामाजिक समर्थन और शारीरिक गतिविधियों की, तो उस पर आप क्या कहेंगे? जी, सामाजिक समर्थन तनाव को कम करने में महत्वपूर्ण है। रामायण में भगवान राम ने अपने परिवार और मित्रों के साथ मिलकर चुनौतियों का सामना किया। दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने से हमें मानसिक सशक्तिकरण मिलता है और तनाव कम होता है। साथ ही नियमित व्यायाम और योग से शरीर और मन स्वस्थ रहते हैं। उपनिषदों में योग और प्राणायाम का महत्व भी बताया गया है। जी बिल्कुल, सामाजिक समर्थन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अहम जानकारी आपने हमें बताई कि जो सामाजिक समर्थन है हमारे जीवन में हमारे तनाव को कम करने के लिए कितना प्रभावित होता है, कितना प्रभावी होता है और बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं, गुरुजी से जानते हैं, जैसा कि अभी बताया गुरुजी ने सामाजिकता के बारे में। तो आइए इनसे और आगे जानते हैं कि धैर्य और संयम, भक्ति और विश्वास तथा प्रार्थना और आत्म साक्षात्कार कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। ये सब चीज़ें कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, धैर्य और संयम सभी परिस्थितियों में बनाए रखना चाहिए।
रामायण में भगवान राम ने हर स्थिति में धैर्य और संयम का प्रदर्शन किया। धैर्य और संयम से हम मुश्किल परिस्थितियों को भी शांतिपूर्ण तरीके से संभाल सकते हैं। भगवान पर विश्वास और भक्ति तनाव को कम करने में मदद करती है। गीता में श्री कृष्ण ने भक्ति योग का महत्व को समझाया। नियमित रूप से प्रार्थना और ध्यान करने से आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है, जो तनाव को दूर करने में मदद करता है। जी बिल्कुल, ये आपने बहुत अहम जानकारी हमें दी। और अगर मैं आपसे बात करूं, जो प्रभावी तरीके हैं, अब जो नए नए तरीके तनाव को ख़त्म करने के आए हैं, और भी बहुत सारे तरीके निकाले गए हैं मेडिटेशन को लेकर, जो अभी आपने हमें जानकारी दी, उनको लेकर क्या क्या प्रभावी तरीके हैं, आप उन पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, सृजनात्मकता जैसे पेंटिंग, लेखन, संगीत या नृत्य में शामिल होना भी तनाव को कम करने में मदद करता है। बिग मैजिक बाय एलिजाबेथ गिलबर्ट में बताया गया है कि सृजनात्मकता का अभ्यास कैसे तनाव को कम कर सकता है। नेचर थेरेपी भी तनाव को कम करने का एक अच्छा तरीका है। द नेचर फिक्स बॉय फ्लोरेंस विलियम्स में बताया गया है कि प्रकृति में समय बिताने से मानसिक स्वास्थ्य कैसे सुधरता है। साथ ही समय का प्रभावी प्रबंधन भी तनाव को कम करने में मदद करता है। तो जैसा कि अभी हमें गुरुजी ने बताया कि कुछ महत्वपूर्ण सुझावों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करके हम हमारे जीवन को किस प्रकार सकारात्मक बना सकते हैं। तो वहीं आज हमने जाना करियर और व्यापार के साथ साथ तनाव भरी जिंदगी से हम कैसे उभर सकते हैं। अपने जिंदगी में तनाव के प्रबंधन के तरीके कैसे हम जान सकते हैं। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आप इन अहम टिप्स को अपनाकर अपने जीवन को तनाव मुक्त और स्वस्थ बना सकेंगे। गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस अहम जानकारी के लिए। धन्यवाद। सभी को जय श्री राम, हारे के सहारे की जय। जी बिल्कुल। फिलहाल दर्शकों, इतना ही इस कार्यक्रम में। हम फिर मिलेंगे कुछ अहम मुद्दों के साथ हमारे खास कार्यक्रम जीवन मंत्रा, ज्योतिष, वास्तु एवं मनोविज्ञान का संगम। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।